हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो तुम लोग सब फाइन रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी यहाँ पे फाइन हूँ। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं आपके 9th लेसन का लास्ट पार्ट, साइंस 2 के 9th लेसन का लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों पहले 3 पार्ट्स में हम लोगों ने लेसन पार्ट पार्ट में कवर किया था। आई होप सो तुम लोग को सब समझा है। सोशल हेल्थ के ऊपर है ये। सोशल हेल्थ मतलब कि एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूँ। सोशल हेल्थ मतलब आपकी एबिलिटी कि आप सोसाइटी में रिलेशन कितने मेंटेन कर पाते हो। अभी सोशल हेल्थ के पार्ट में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट देखने वाले हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट समझने से पहले एक सिचुएशन समझ लेते हैं और उस सिचुएशन में आदमी क्या करेगा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपका कल सुबह 8 बजे साइंस 2 का पेपर है। आपकी पढ़ाई कुछ नहीं हुई। आप वेट कर रहे थे एग्जाम के एक दिन पहले के लिए। आप 2 बजे तक कुछ पढ़ाई नहीं करते हो, सोच के कि मैं नाइट स्टूडेंट हूं, रात को जाग के स्टडी करूंगा। सपोज आपको शाम को स्ट्राइक होता है कि लाइट चली गई। ठीक है, लाइट चली गई और फिर क्या होता है, लाइट आने तक आप वेट करते हो, अभी आएगी अभी आएगी। फिर ऐसे कर करके रात के 10 बज जाते हैं। तब आपको जो सिचुएशन में हो आप और आप जो सोचोगे और आपको जो टेंशन आएगा, ठीक है, वो टेंशन नॉर्मल है, आपकी पढ़ाई नहीं हो, आपको पेपर में जाना है। वो टेंशन जो है उसको हम स्ट्रेस डिफाइन करेंगे। स्ट्रेस का बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल था ये। और स्ट्रेस की ऐसी सिचुएशन में से तुम लोग अब तक बहुत जा चुके हो। अभी ये तुम्हारे सिलेबस में क्यों, मुझे ये बताने को बहुत बुरा लग रहा है कि इंडिया जो है वो डिप्रेशन के केस में और स्ट्रेस के केस में वर्ल्ड में रैंक बढ़ाती जा रही है, मतलब ऊपर ऊपर शिफ्ट होती जा रही है। मेजर अगर आप सर्वे देखोगे गूगल पे तो आप ये देखोगे कि मेजर जो डिप्रेशन या स्ट्रेस से जाने वाले लोग हैं वो आपकी एज की कैटेगरी के हैं, बिटवीन 15 टू 25। टीनेजर जो बोलते हैं ना अपन, वो एज के होते हैं। तो अभी स्ट्रेस बहुत आता है। मैं मान सकता हूँ तुम्हारे लाइफ में कंपटीशन बहुत है, बहुत सारी चीज तुमको करके दिखानी है। स्ट्रेस कभी कभी तुम लेते नहीं हो। अभी मुझे बहुत बार स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ टेंशन नहीं लेने का, तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मतलब भैया आता है ना टेंशन। अरे आता है मतलब क्या, तुम स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज करो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इसलिए सीखना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब क्या, तुमको स्ट्रेस बाकी की एक्टिविटीज से मैनेज करना है और अपना स्ट्रेस जो है वो मिनिमम लेवल तक रखना है। तुमको ये अश्योर करना है कि तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़े नहीं। उसके लिए क्या करना है, तुमको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। कुछ लोग बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते हैं एक एक्टिविटी उसमें से जो है उसका आप इमेज देख रहे हो बैकग्राउंड में, लाफ्टर क्लब करके है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको ये इमेज दिख रहा होगा। लाफ्टर क्लब का एक मतलब फनी इंसिडेंस बता दूं। हमारे यहाँ पे कॉलोनी में गार्डन है, वहां पे लाफ्टर क्लब के लिए सब एजेड लोग, एजेड सिटीजन सब जमा होते थे। इतने जोर जोर से हंसते थे कि वो मेरी सुबह की नींद का अलार्म वही था, सुबह की नींद ब्रेक करने के लिए। लाफ्टर क्लब मतलब क्या होता है, सब एजेड सिटीजन गार्डन में जमा होते हैं और जोर जोर से हंसते, जोर जोर से हंसते। क्या है, अपना दिन भर का जो स्ट्रेस रहता है वो इससे रिलीव कर देते हैं जोर जोर से हंस के। लोग उनको पागल भी बोलते हैं, पर ठीक है, वो अपने स्ट्रेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो तुमको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए करनी चाहिए, छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो। ब्रेक्स बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। 5 मिनट का ब्रेक मतलब इट शुड बी ए 5 मिनट का ब्रेक ही। क्या कर रहा है, अभी सपोज मैं स्टडी कर रहा हूं, मुझे स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ गया, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, नहीं झेप रहा है, तो क्या करूंगा, मैं 5 मिनट के लिए एक छोटा सा नैप ले लूंगा। पर वो 5 मिनट में ही खत्म होना चाहिए। पता चला 5 मिनट के लिए नैप लिया, 5 मिनट सोए, सीधे फिर 1.5-2 घंटे बाद उठे, तो स्ट्रेस लेवल क्या है, कम होने की जगह पे बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो आगे स्ट्रेस मैनेजमेंट से शुरुआत करते हैं। इन्होंने यहाँ पे लाफ्टर क्लब दिया है। और स्ट्रेस मैनेज करने के और अलग अलग तरीके क्या है। हाँ, सबसे बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट टीनेजर्स के अंदर क्यों आता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी जो चीजें होती मन के अंदर की वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते।
फाइंड अ पर्सन जिससे आप कम्युनिकेट कर पाओ, जो आपके उन सीक्रेट्स का गलत फायदा ना उठाए, जिनसे आप सब कम्युनिकेट कर पाओ, तो आपका स्ट्रेस लेवल है जो है वो मैनेज हो जाएगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक भी है। तुमको इसके ऊपर सिचुएशंस देंगे, व्हाट विल यू डू और व्हाई। आगे टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट। हैव यू सीन द लाउडली लाफिंग सिटीजंस इन मॉर्निंग इन पब्लिक गार्डन्स? देखा है? हाँ देखा है, मैंने देखा है। चलो आगे। नेम दिस न्यूली पॉपुलराइज्ड कंसेप्ट। नेम ऑफ दिस न्यूली पॉपुलराइज्ड कंसेप्ट इज लाफ्टर क्लब। लाफ्टर क्लब, जोर जोर से हंसना शुरू कर देते, जोर जोर से। These people relieve their mental stress by laughing loudly. Various ways of, एक सेकेंड, हाँ, various ways of expression like establishing communication with friends, peers, cousins, teachers, and more importantly parents, noting down our feelings, expressing our feelings with near and dear ones help us to relieve stress. स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत बहुत अच्छा तरीका और एक है डायरी लिखना। और डायरी लिखने के केस में ये संभलना कि डायरी किसी के हाथ में न लग जाए। रोज जो चीजें तुमको स्ट्रेस देती है, जिनसे तुमको टेंशन आता है, वो एक पेज पे लिख के निकालो। जब भी मेट देखा है तुम लोगों ने? जब भी मेट में बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताती है। अभी जो हीरो है, मुझे एग्जैक्टली सिचुएशन याद नहीं, पर जो हीरो है वो किसी चीज से, किसी बात से फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो हीरोइन उसको पूछती है कि कौन सी बात से फ्रस्ट्रेटेड? तो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ के चली गई। तो वो गर्लफ्रेंड का फोटो फ्लश में डालने को बोलती है और उसको फ्लश करने को बोलती है और बाद में पूछती है आर यू फीलिंग बेटर? तो ऐसे क्या तुम लोग जो एक पेज पे लिखोगे ना, तो उससे क्या होगा पता है कि वो एक पेज पे लिखने के बाद वो जब फाड़ोगे ना, तो तुमको ऐसा लगेगा तुम तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी फाड़ रहे हो। और एक बेस्ट एग्जांपल है हिच की मूवी, अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो, नहीं देखा है तो सिचुएशन बता देता हूँ। जो टीचर है वो जितने भी डिप्रेस स्टूडेंट है उनको टेरेस पे लेके जाती है, उनको बोलती है कि एक पेज लो, वो पेज पे तुम्हारे अंदर जो भी चीजें जिनसे तुम डरते हो वो एक पेज पे लिखो। उसका एरोप्लेन बनाने लगाते हैं और वो एरोप्लेन टेरेस पे से उड़ाने लगाते हैं। तो बच्चों को इतना अच्छा फील होता है कि सब स्ट्रेस जो है वो रिलीफ हो गया। क्लियर हुआ? यहां तक सिंपल था। वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन, तुम लोग को बोला है क्या क्या करना है। साथ के लोगों के साथ बात करो, कजिन्स के साथ बात करो, टीचर्स के साथ बात करो, इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के साथ बात करो, इंपॉर्टेंट चीजें। फिर फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करो या लिख के निकालो। आगे, fostering the hobbies like material collection, photography, reading, cooking, sculpturing, drawing, rangoli, dancing, etc. help us to properly utilize the free hours. मैंने फैन ऑन किया है तो शायद आवाज थोड़ा सा मेरा कम आया, बैकग्राउंड में कुछ आवाज आए, प्लीज उतना बेयर कर लेना। अभी इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट, तुम अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हो? बेस्ट चीज है अपने हॉबीज में घुस जाओ। पसंद है ना कुकिंग करना, जाओ किचन में, लो कुकिंग स्टार्ट कर दो। आता है तो ही करो, नहीं तो पता चला कुछ तो बहुत भारी डिश बनाई। तो तुम्हारी जितनी भी हॉबीज है, अभी मुझे जब स्ट्रेस आता है ना, अब जब मैं स्टडी करता हूँ, मैं सीए स्टूडेंट हूँ, तो जब मैं स्टडी करता हूँ और मुझे स्ट्रेस आया तो मैं क्या करता हूँ, मेरा फेवरेट हॉबी है क्रिकेट खेलना, मैं जाके एक मैच खेल के आता हूँ। वो एक मैच में पूरी खुन्नस उतर गया। तो वो करने से जो है आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज होगा। ठीक है, आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज होगा। यहाँ पे ध्यान दो, मेरे एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा डीप में मत जाओ। आगे, तो तुम क्या क्या कर सकते हो? मटेरियल कलेक्शन, फोटोग्राफी, रीडिंग, कुकिंग, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग एक्सेट्रा हेल्प अस टू प्रॉपरली यूटिलाइज फ्री आवर्स। हाँ, डांसिंग कब करने का? जब पहली चीज एक तो तुम्हारा वजन ज्यादा नहीं है, और दूसरी चीज तुम्हारे नीचे वालों ने कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। नहीं तो पता चला तुम बहुत जड़ और तुमने डांस कर एक फ्लोर नीचे चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हॉबीज करनी चाहिए, मजाक था ये, पर हॉबीज करनी चाहिए तुम लोगों ने, ताकि तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है वो मैनेज हो जाए। By diverting the energy and mind towards the positive thinking, negative thoughts are automatically neutralized. कुछ देर के लिए ना नेगेटिविटी तुम्हारे आसपास आ जाती है, तो उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो? गाने सुनने के, कोई भी ऐसी चीज करो जिसमें तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाए। हॉबीज भी इसीलिए बोला है, माइंड डाइवर्ट एक बार हो गया ना तो नेगेटिव थॉट्स लेता ही नहीं कभी भी। तो एकदम क्लियर माइंड से तुम अपनी काम को वापस लग सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का, मतलब ब्रेक लेने से क्या होता है उसका। स्ट्रेस मैनेजमेंट एग्जैक्टली एक बार ब्रेक लेने से क्या होता है? मिशन मंगल, अगर तुम लोगों ने मूवी देखा होगा तो, मिशन मंगल में एक बार क्या होता है कि उनका वो सैटेलाइट के साथ कांटेक्ट टूट जाता है जो उन्होंने मार्स पे भेजा है। तो वो क्या करती है कि जो वहाँ पे लेडी रहती है वो क्या करती है कि वो वहाँ का ना पूरा सिस्टम बंद कर देती है और वापस ऑन करती है। तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन जो करती है ना, उसमें वापस वो सैटेलाइट का वेव मिल जाता है उसको। इस कहाँ से सीखती है वो?
एक बार वो काम कर ही रहती है तो उसको जो है बहुत स्ट्रेस आया होता है कि ये कल मुझे सबमिट करना है, कैसे जमेगा। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि डोंट वरी, टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेने से बहुत अच्छा होता है। फिर ब्रेक लेने के बाद वो वापस काम को लगती है तो अच्छे से कर पाती है। तो क्या है, ब्रेक लेने से तुम्हारा एक तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और नेगेटिव थॉट्स में से तुम निकल जाओगे और वापस फुल्ली प्रिपेयर्ड अपने काम में लग पाओगे। क्लियर है एकदम? चलो आगे। कैन यू टेल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Why do you wait for periods of music, PT, drawing in the classroom? क्यों वेट करते हो? PT पीरियड में सब लड़का लड़की एक साथ खेलते इसलिए ठीक है, पर तुम इन पीरियड्स के लिए वेट क्यों करते हो? ये स्ट्रेस रिलीविंग होते हैं। कुछ भी हो, लड़कियां देखने मिले, लड़के देखने मिले, पर ये स्ट्रेस रिलीविंग होती है। इसमें क्या होता है, टेंशन नहीं आता है, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती इसमें। बहुत बार म्यूजिक पीरियड में भी बुक लेके बिठा देते, लिखो म्यूजिक, घंटा लाते हैं उसमें। म्यूजिक पीरियड में म्यूजिक होना चाहिए। क्या होता है, म्यूजिक से स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है। अपन गाने सुनते जनरली, ढिंचैक वाले गाने, तो उससे स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है। लर्निंग एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक, सिंगिंग कीप्स अस हैप्पी एंड ड्राइव्स अवे द स्ट्रेस। म्यूजिक हैज द पावर ऑफ चेंजिंग द माइंडसेट। इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स इज अनपैरेलल। म्यूजिक है इंपॉर्टेंट, बट साथ में आउटडोर गेम जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको आउटडोर गेम्स का महत्व पता होना चाहिए। जैसे मैंने तुमको बोला कि मुझे स्ट्रेस आया तो मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर देता हूँ, तो उसी तरीके से आउटडोर गेम्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मेन इंपॉर्टेंट। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, लाइक इट कॉजेस फिजिकल एक्सरसाइज, इंप्रूव्स डिसिप्लिन। फिजिकली तुम जितने फिट रहोगे ना उतना मेंटल डिप्रेशन तुमको कम आएगा। नींद प्रॉपर होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, सब स्ट्रेस लेवल जो है वो कम कर देता है। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, लाइक इट कॉजेस फिजिकल एक्सरसाइज, इंप्रूव्स डिसिप्लिन, इंटरैक्शन एंड टेंडेंसी ऑफ यूनिटी। टीम गेम खेलने से यूनिटी भी आती है, तुम्हारी लोनलीनेस चली जाती है और पर्सन जो है वो सोशल हो जाता है। तो इन्होंने वही बोला है, डिसिप्लिन, इंटरैक्शन एंड टेंडेंसी ऑफ यूनिटी, लोनलीनेस इज ड्रिवन अवे एंड पर्सन बिकम्स मोर सोशल। पर्सन ज्यादा सोशल हो जाता है। लास्ट पेज पे मजा आ गया लेसन में, बहुत ज्यादा मजा आया। तुमको आया कि नहीं पता नहीं, पर मुझे श्योर शॉट आया है लेसन में, क्योंकि ये लेसन से सिंपल लेसन कोई नहीं और ये लेसन से ज्यादा स्कोरिंग लेसन कोई भी नहीं। तुमको भी आया होगा, मैं एकदम श्योर हूँ। अगर मजा आया है तो एक बार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए यार, मजा आ जाता है। मुझे भी मजा आता है, तुमको मैंने मजा दिलाया ना अब तक, अब तुम मुझे मजा दिलाओ लाइक बटन प्रेस करके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार, सर बहुत अच्छा वीडियो था, मजा आ गया लेसन सीख के, मुझे भी बहुत मजा आएगा। चलो आगे। रेगुलर एक्सरसाइजिंग, मसाजिंग, विजिटिंग द स्पा टू हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस। हेड मसाज करवा लो, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। तो ये सब चीजों से भी स्ट्रेस रिलीज होता है। योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा से भी स्ट्रेस रिलीफ होता है। योगा इज नॉट लिमिटेड फॉर आसन्स एंड प्राणायाम, बट इट इंक्लूड्स डिसिप्लिन, बैलेंस्ड एंड गुड फूड एंड मेडिटेशन ऑल्सो। योगा में बैलेंस्ड डाइट का भी कंसेप्ट आ जाता है, एक्सरसाइज, रेगुलर डिसिप्लिन, वो सब कंसेप्ट आ जाते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ड्रॉप डाउन हो जाता है। डीप ब्रीदिंग, हाँ डीप ब्रीदिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, तुमको जब भी स्ट्रेस लेवल आए या तुमको जब भी गुस्सा आए, डीप ब्रेथ करना, गुस्सा अपने आप चला जाएगा। ये और मैंने ये भी सुना है कि जितना इंसान डीप ब्रीथिंग करता है ना, जितना उसका ब्रीथिंग डीप होता है ना, उतनी उसकी लाइफ बढ़ती है। हंसने से भी सेम है, जितना तुम लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन अपन बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो जितना तुम हंसोगे या डीप ब्रीथिंग करोगे उससे तुम्हारी लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी। डीप ब्रीथिंग, योगिक स्लीप, योगासन एक्सेट्रा आर गुड फॉर हेल्थ। योगिक स्लीप मतलब क्या, ऐसी स्लीप जो योगा करने के बाद आती है या योगा से रिलेटेड होती है। और ये मेडिटेशन, वो भी बहुत काम की चीज है। मेडिटेशन मतलब क्या, जनरली 5-10 मिनट के लिए या फिर उससे ज्यादा टाइम के लिए शांति से बैठे रहना, अपने थॉट्स को जो है ना वो फोकस करो अपने। तुमको तुम्हारे थॉट्स बहुत बार डिस्पर्स रहेंगे, इधर उधर दिमाग में हलचल कर रहे होंगे, उनको फोकस्ड रखो एक ही गोल पे। मेडिटेशन के लिए बेस्ट क्या है, मैं जैन हूँ बाय रिलीजन, तो जैनिज्म में बहुत बेस्ट होता है विपश्यना करके एक कंसेप्ट होता है। 11 दिन तक तुमको एकदम सात्विक खाना मिलेगा, मोबाइल नहीं, टेलीविजन नहीं, किसी के साथ बात नहीं करना, मौन व्रत एकदम 11 दिन तक। लोग नहीं रह पाते, रीजन बिहाइंड इट, अंदर की नेगेटिविटी जो है ना वो जोर शोर से आवाज करने लगती है। और फिर तुम जितना शांत रहोगे ना, तुम कुछ देर के लिए शांत रहो, तुम शांत रहोगे तो अपने आप तुमको लगेगा दिमाग में थॉट्स जो है ना वो जंपिंग कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग के थॉट्स बाहर आने के लिए बोल रहे हैं। अपन बोलते हैं ना तो अपना स्ट्रेस लेवल कम होता है शेयरिंग करने से। तो विपश्यना जो है वो भी एक मेडिटेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आगे, मेडिटेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, माला वगैरह जपना उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो जो मेडिटेशन जो है मैं नहीं करता, इसलिए मैं थोड़ा सा स्माइल किया, मैं नहीं करता, ये रीजन बिहाइंड इट बहुत सारे मेरे रीजंस है।
पर तुम जरूर करना, कॉन्सेंट्रेशन होता है इससे। तुम जो प्रेयर्स वगैरह भी पढ़ते हो ना, तुमको सुबह प्रेयर क्यों करवाते हैं स्कूल में, क्योंकि उससे शांतता एक तो दिमाग में आती है और सेकंड चीज कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में प्रेयर बोलता था, जो बच्चे बोलते थे उसके पीछे ऐसे बोल देता था ठीक है, चलो आगे। इट इम्पार्ट्स पॉजिटिविटी इन अवर टेम्परामेंट, अपना जो दिमाग है ना वो पॉजिटिव हो जाता है इससे। आगे, मेडिटेशन हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू इंप्रूव कंसंट्रेशन इन देयर स्टडीज, डेलिब्रेट inculcation of characters like time management, planning of our own duties and decision power is nothing but cultivating the socially strong and ideal personality। तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, तुम्हारी लाइफ का मैनेजमेंट आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी एक्टिविटी तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो, सब एक्टिविटीज प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा डिसीजन पावर भी स्ट्रांग होता है और तुमको अपनी चीजें तुम प्लान कर पाओगे। ये सब चीजों से तुम एक आइडियली और सोशली स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन जाओगे। अभी ऑलवेज रिमेंबर एक बाकी है, वो अपन नहीं लेंगे, वो सिंपल है, रीजन बिहाइंड इट। तुम रीड करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, नहीं समझा तो मुझे ग्रुप पे पूछ लेना या फिर मुझे कॉल वगैरह कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़, ये लेक्चर जितने जन नीडी है, जिनका स्टडी नहीं हो रहा लॉकडाउन की वजह से और फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उन तक ये पहुंचाओ, क्योंकि चारों लेक्चर में मैंने पूरा लेसन कवर किया है। ये फ्री डेमो लेक्चर्स है उनके लिए, अब तक इसका कोई भी पेमेंट उनको करना नहीं है। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ईगो थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर उनको हेल्प करो। तुम अभी थोड़ी देर के लिए हेल्प करोगे, वो तुम्हें लाइफ टाइम के लिए हेल्प करेंगे और तुमको याद रखेंगे हमेशा। स्टार्ट करते हैं आगे। वी ऑल हैव द वेज टू मैनेज अवर स्ट्रेस, कोई भी वे से अपन स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेते हैं। फ्रेंड को फोन कर दिया, फोन को फोन कैसे करोगे तुम लोग, फ्रेंड को फोन कर दिया तुम लोगों ने, या फिर चिट चैट कर लिए, दोस्तों के साथ गॉसिप कर लिया किसी बारे में, ये वो लड़की देखी क्या, ऐसे गॉसिप कर लिया, तो स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है। या फिर बाहर निकले, बॉयज के लिए बाहर निकले हरियाली देखने के लिए, हरियाली कौन सी सेंस में बोल रहा है तुमको अब तक समझ में आ ही गया होगा, पर बाहर निकले तो उससे स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है। However, if those are not successful due to certain reasons, it leads to some serious problems like depression and frustration। स्ट्रेस नहीं निकला ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेगा तुम्हारे बॉडी में। तुम्हारे बॉडी में कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। मैं मेरा एक फैक्ट बताता हूँ, मैं भी थोड़ी देर के लिए हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो गया। द रीजन बिहाइंड इट बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, पर मैं उससे निकल नहीं पाया। जैसे मैंने मेरा माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर दिया ना, मेरी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चली गई। अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, टच वुड, पर अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम स्ट्रेस मैनेज जितना प्रॉपरली करोगे, स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी में रहके ना तुमको फ्रस्ट्रेट कर देगा, नेगेटिव थॉट्स भरा देगा। तो रीजन बिहाइंड इट, तुम लोगों ने स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए, प्रॉपरली स्ट्रेस मैनेज करो। और एक चीज, कोई भी एक पर्सन पकड़ो जिससे तुम सब शेयर कर पाओ, फ्रीली शेयर करो, ताकि स्ट्रेस जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो जाए। आगे, However, if those are not successful due to certain reasons, it leads to some serious problems like depression and frustration। मेडिकल एडवाइस, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, बहुत ही बुरा लग रहा है बताते हुए कि इंडिया में साइकोथेरेपी के पेशेंट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर तुमको देखना है टीनेजर के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का या फिर उसके फ्रस्ट्रेशन का, डियर जिंदगी मूवी देखो, उसमें आलिया भट्ट और शाहरुख खान बेस्ट एग्जांपल बताए। कपल मूवी नहीं है, एंजॉयमेंट वाला मूवी नहीं, और हाँ फर्स्ट हाफ तुमको शायद समझ में भी ना आए क्या चालू है, पर सेकेंड हाफ जहाँ से वो शाहरुख खान जो होता है वो साइकेट्रिस्ट होता है, वो लोगों से बातचीत करता है, उनको साइकोथेरेपी करता है, उनको स्ट्रेस लीव करता है उनका। तो जब से शाहरुख खान और आलिया भट्ट एक दूसरे को मिलते हैं और जब से शाहरुख खान जो है वो आलिया भट्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करता है, वहाँ से मूवी इंटरेस्टिंग है, देखना जरूर तुम्हारे टीनेजर्स के लिए। वो बहुत ही शांति से उसको हर चीज़ का दूसरा एंगल बताता है। हम क्या है स्टूडेंट्स, हर चीज़ को ना अपने एंगल से नेगेटिवली देखते हैं, वो वही चीज़, सेम चीज़ को आलिया भट्ट के एंगल से पहले सुन लेता है और फिर अपने एंगल से उसको दूसरा एंगल बताता है। तो उस तरीके से जो है तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। आगे, तो मेडिकल एडवाइस ले सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, साइकोथेरेपी ले सकते हो। सिमिलरली मेनी एनजीओज ऑल्सो प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड। लेट अस सी द इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दोज। दो एग्जांपल्स दिए हैं और आगे गवर्नमेंट स्कीम्स दिए जिसके वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प होता है। पहला तो है यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। आज का ही एग्जाम्पल, आज का ही बता देता हूँ। आज सुबह ही जस्ट मैंने व्हाट्सएप पे एक इमेज पढ़ी, उसमें बोला है कि अगर तुम पब्लिक प्लेस पे टोबैको कंजम्पशन या फिर अल्कोहल कंजम्पशन या फिर सिगरेट कंजम्पशन करते हुए पकड़े गए तो तुमको फाइन है। वो फाइन भी बढ़ते जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंगली मुझे अच्छा लगा ये कि उन लोगों ने क्या किया, साथ में तुमको एक दिन या फिर उन्होंने डेज बोले उतने दिन लोगों की सेवा करनी, वो तुमको पनिशमेंट है, बहुत अच्छी पनिशमेंट है।
तो पहला टोबैको के बारे में है। दिस मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड बाय 45 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, टाटा ट्रस्ट एक्सेट्रा। This movement is active for controlling the tobacco consumption and providing guidance to activists against tobacco. ये tobacco consumption के लिए है। 45 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, टाटा ट्रस्ट, उन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो इसी के लिए है। सलाम मुंबई फाउंडेशन, इम्पोर्टेंट, समझने जैसा है और इंटरेस्टिंग भी है। ये ऑर्गेनाइजेशन ना स्लम एरिया के जो लोग हैं ना, उनकी हेल्थ, उनकी लाइफ, उनका माइंडसेट इंप्रूव करने में हेल्प करता है उनको। तो स्लम एरिया के लिए स्पेशली है। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स प्रोग्राम्स इन वेरियस स्कूल्स इन मुंबई टू एम्पावर द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड बिजनेस। उनको आगे लेके जाता है इन सब फील्ड में। इसके लिए भी हिचकी मूवी देखना। हिचकी मूवी में क्या है, पूरा डिवीजन है जो पुअर साइड से बिलोंग करता है, उनको जबरदस्ती स्कूल में रखा है गवर्नमेंट के एक लॉ की वजह से। तो वो लोग जो है ना पूरे डिस्टर्ब रहते हैं, वो अपने आप को काबिल ही नहीं समझते कि हम कुछ कर पाएंगे। पर रानी मुखर्जी जो उसमें बताई है, उनकी टीचर है, वो टीचर उनको इतना प्रॉपरली ट्रेन करती है और उनके घर जा के पेरेंट्स पीट लेती है। तो सलाम फाउंडेशन कुछ ऐसा ही है कि इनको ये सब चीज़ों में एनकरेज करे, आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया का। सलाम इस चीज़ को, सलाम फाउंडेशन को सलाम। आगे, दिस ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस द चिल्ड्रन टू टेक एजुकेशन बाय हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। उनको एनकरेज करता है एजुकेशन लेने के लिए, उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए। This trust has made some districts in Maharashtra completely tobacco free through hard work. कितना अच्छा काम किया है। कुछ स्टेट्स को डायरेक्ट टोबैको फ्री कर दिया, मुझे नहीं दिख रहे। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को टोबैको फ्री कर दिया, इन लोगों ने ऐसा बोला है, पर मुझे नहीं दिख रहे, सॉरी। और एक एग्जांपल, जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, स्लम एरिया के लोगों को जागरूक करना, सुपर 30। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जब असली हकदार होगा। तो इस हिसाब से सुपर 30 पे ऑर्गेनाइजेशन, ये रियलिटी है। और वो आनंद कुमार का मैंने इंटरव्यू भी देखा था, वो रियलिटी में ऐसी चीज़ें करता है। तो इससे क्या है, वो 30 जनों का उसने पूरा एजुकेशन संभाल लिया। और उसने स्टार्टिंग में जो बंदा उसका एक स्टूडेंट है जो स्पीच देता है, वो बहुत भारी बोलता है, वो उन्होंने, आनंद कुमार ने बोला था चेंजिंग लाइफ 30 एट अ टाइम, बट उसने बहुत भारी बोला। अगर एक भी बच्चा पढ़ लेता है ना फैमिली में से, तो पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाती है। तो ही यूज्ड टू चेंज 1000 लाइफ्स एट अ टाइम। एक भी बच्चा पढ़ लिया, तुम अगर फाइनेंशियल क्राइसिस वाली फैमिली में बर्थ पे आए तो तुम्हारा नुकसान नहीं हो, पर अगर तुम मरोगे भी पूरा फैमिली में ना, तो तुमसे बड़ा येड़ा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में आज तुम्हारा फॉर्च्यून है, तुम्हारा नसीब है, और तुमको तुम्हारे नसीब को आगे लेके जाना है। तुमको खुद को इंकरेज करना है कि आज मेरी सिचुएशन जो भी है, आगे जाके मेरी सिचुएशन कंप्लेनिंग नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बार बोलता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हाई ट्रिप्स में नहीं जा पाते स्कूल के। मैं उनको बोलता हूँ, अभी एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मुझे जाना है इमेजी का और अनअफोर्डेबल है मेरे पेरेंट्स के लिए, तो ऑब्वियसली मेरे सब फ्रेंड्स जा रहे हैं तो मुझे बुरा लगेगा। पर मैं खुद के मन में क्या सोचूंगा कि यार आज मैं नहीं जा पाया ना, मैं कल खुद के पैसे से जाऊँ, और खुद के पैसे से खुद तो जाऊँगा ही, और खुद की फैमिली को भी लेके जाऊँगा। उनके भी कुछ अधूरे सपने हैं ना, और तुमको ये पढ़ाई ना तुम्हारे पेरेंट्स के लिए करनी है और तुम्हारे खुद के लिए करनी है। क्लियर हुआ? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे वापस आ जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन हार्डवर्क कर रही है और टोबैको फ्री कर रही है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को। Since the year 2002, this organization is working with various schools in urban and rural area for making the society tobacco free. This program is being implemented with the help of government in about 200 schools. 200 schools तक पहुंच गए मुंबई में, and 1400 schools in the rest of Maharashtra. Sorry, 14,000. 14,000 schools तक पहुंच गए। The oath of freedom from tobacco is taken in every school as per the government letter. Government का लेटर आता है, वो oath लेते हैं, शपथ लेते हैं कि टोबैको फ्री करेंगे। समझ में ऐसे शपथ लेते हैं, जैसे हम प्लेस बोलते हैं वैसे। गवर्नमेंट स्कीम्स, लास्ट पैराग्राफ है, एंजॉय करो, मजा करो। फोन नंबर और हेल्पलाइन नंबर्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स टू हेल्प द चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस और फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चिल्ड्रन कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन टू नरेट देयर प्रॉब्लम्स। प्रॉपर हेल्प एंड गाइडलाइंस आर ऑफर्ड टू चिल्ड्रन। तो गवर्नमेंट ने कुछ नंबर्स दिए हैं जहाँ पे चिल्ड्रन प्रॉब्लम के केस में या फिर स्ट्रेस के केस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इन केसेस में इनको हेल्प किया जाए। तो स्टूडेंट्स, फाइनली ये लेसन हो गया है ख़त्म। आज के सेशन में इतना ही। आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम लाइक्स दिखने चाहिए मुझे, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने अच्छा सिखाया है और मेरे स्टूडेंट्स उतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। देखो, कभी भी टीचर ना अच्छा अपने स्टूडेंट के रिस्पॉन्स से बनता है। गलत रिस्पॉन्स है, अगर नहीं पसंद आया तो वैसे भी मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, मुझे कोई भी ऑफेंसिव चीज़ नहीं लगेगी, पर जो है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्स दीजिए, आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर बहुत अच्छा लेसन लगा, या फिर ये लेसन में ये इम्प्रूवमेंट्स चाहिए थी, तो मैं श्योरली अगले लेक्चर में इम्प्रूवमेंट्स के साथ आऊँगा। क्लियर है?
अगले लेक्चर में मिलेंगे एज पर अवर शेड्यूल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।